नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आज हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, जिसमें हम एक टॉपिक क्लियर के बारे में बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, और उससे जुड़े सभी ज़रूरी क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपकी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, आर टेट, एस्टेट और सभी इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में वे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वे ज़रूर देखें। उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण के बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, जिसको हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हमारी हरी पत्तियां होती हैं वे सूर्य का प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपने भोजन का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। ये इसका पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कि 6CO2 + 12 H2O, यानी प्रकाश और हरी पत्तियों के उससे पर्णहरित ये एक तत्व होता है जो कि हरी पत्तियों में ही पाया जाता है। C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ये एरो शो करता है कि इससे ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। दूसरा, अब देखिए, अब हम इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? पहली, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण में हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका भी वही आंसर है, कार CO2। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? देखिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टेट में सीधे सीधे तो सवाल पूछेगा नहीं, और ये सवाल अब तक पूछा भी नहीं गया है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि प्रकाश से 7 रंग की किरणें निकलती हैं, जिनमें से नीला और लाल रंग सबसे ज्यादा पौधे अवशोषित करते हैं। ये याद रखना कि नीला, सबसे ज्यादा नीला और उसके बाद लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी कब होता है? ये ऑप्शन है, रात्रि में, दिन में और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, या केवल दिन में। तो इसका सही आंसर है दिन में या रात्रि में। देखिए दोस्तों, इसका आंसर इसलिए रात्रि में भी है क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वे तो दिन में करते हैं अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पर जो समुद्री शैवाल होते हैं वो चंद्रमा की रोशनी में रात में अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। पर दोनों प्रक्रिया साथ साथ नहीं होती, यानी जो पौधे दिन में अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं वो रात में नहीं करते, और जो रात में प्रक्रिया को करते हैं वो दिन में नहीं करते। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस। तो सही जवाब है फोटोसिंथेसिस। यही हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कहलाती है। तो खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, वही क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील प्रकाश है तो नीला प्रकाश। यदि नीला आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो उसके बाद लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी
रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? वही नीला। ये याद रखना दोस्तों, और ये इस बार पूछा भी जा सकता है कि नीला प्रकाश का सबसे ज्यादा पत्तियां अवशोषण करती हैं। अब सपोज करो ये है अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश क्या करता है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, पत्तियों से जो क्लोरोफिल होता है उसको खत्म कर देता है। पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, या प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, या प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है सी, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। तो कुछ पौधे जो हैं वो कृत्रिम प्रकाश में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। ये याद रखना कि दोस्तों पौधे जो होते हैं प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वही इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, शोषण द्वारा, उत्स्वेदन द्वारा। तो सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं करता? निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? यानी पौधे कौन है? प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना। तो देखिए जड़ों के ये तीनों कार्य हैं, जल का अवशोषण भी करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, पौधों को सहारा भी प्रदान करते हैं। पर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है पौधे का हरी पत्तियां करती हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी। तो देखिए श्वसन से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये भी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ाता है। जैविक पदार्थों का क्षय भी, ज्वालामुखी प्रक्रिया से तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, रिलीज करता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रकाश संश्लेषण और उससे जुड़े क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में मदद करेंगे। अगली बार हम अपना नया टॉपिक लेकर आएंगे अपनी नई सीरीज में विटामिन्स के बारे में। तो जो आप विटामिन्स के बारे में जानना चाहते हैं और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जानते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद गए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।